जय जौहर दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जौहर जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आदिवासी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इसके बाद अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो माध्यमिक शिक्षक और वर्ग 3 खेल गायन वादन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दोस्तों। फाइनली माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के जो आदेश हैं यानी किस प्रकार से निर्देश होंगे दोस्तों, आज 19 नवंबर 2025 को हालांकि लेटर जारी किया गया है। तो ये आज हमको अपडेट मिला दोस्तों 20 नवंबर 2025 को। और दोस्तों फाइनली इसमें पूरा का पूरा रूल बुक दिया है। मैं आपको TRC पोर्टल पे भी ले चलूंगा, लेकिन फाइनली क्या क्या होना दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका दोस्तों। अब इसमें एक डाउट आ रहा था दोस्तों, एक आ रहा था वेटिंग लिस्ट वालों का और एक आ रहा था मेरिट। क्या सर मेरिट वाले करेंगे, वेटिंग वाले नहीं करेंगे? दोस्तों चयनित का मतलब होता है वेटिंग मेरिट दोनों दोस्तों। जो फाइनल सूची आई, रिजल्ट आया आप लोगों का, उसमें दोनों के दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, अपलोड होने हैं। तो पहला डाउट सबका क्लियर कर दूं, वेटिंग प्लस मेरिट दोनों के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे एंड दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक शर्तें जो सेवा नियम 2018 में बनाई गई थी वो होगा। माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2024 में कराई गई थी, उन लोगों के दस्तावेज अपलोड सत्यापन विकल्प चयन कर कार्रवाई की जानी दोस्तों। अब क्या क्या बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता और वैसायिक योग्यता क्या क्या होगी, कौन कौन से नियम निर्देश होंगे और क्या करना, ये सारी चीजें बताई गया है। TRC पोर्टल पर होना दोस्तों। प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये निर्धारित किया गया है। अधिकतम जो 7 दस्तावेज है वो अपलोड होने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद शाम जो है यहाँ पे टाइमिंग बता दी गया है अगर किसी प्रकार की दिक्कत कस्टमर केयर में। अब दोस्तों कर्मचारी चयन मंडल ने जो सूची जारी किया है उसके निर्देश का TRC पोर्टल पर अपलोड की गई, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज अपलोड संभाग का भी चयन करना पड़ेगा। दस्तावेज जैसे अपलोड होंगे आपको अपना संभाग भी चयन करना पड़ेगा। इसके अलावा दस्तावेज अपलोड या संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद भुगतान होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित होकर के उस डेट में, जिस डेट में आपको मिलेगा उस वहाँ पे आप लोगों को दस्तावेज सत्यापन करना होगा। 100 प्रमाणित होंगे। ये सारे दस्तावेज जो है आपको सेट वाइज तैयार करना होगा। इनका ऑनलाइन प्रमाणीकरण भी किया जाएगा दोस्तों। और सत्यापन के बाद उपस्थित होने वाले दस्तावेज प्रमाणीकरण की स्थिति ऑनलाइन जनरेटेड पावती के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को अंक सूची वगैरह वो सब मान्यता प्राप्त संस्थान के होंगे। दूसरा, माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो आयोजित चयन परीक्षा 2024 है, सम्मिलित होने वाले ऐसे पात्रता आधारी जो अतिथि शिक्षक प्रवर्ग से हो रहे हैं, अतिथि शिक्षक का लाभ ले रहे हैं, उन्हें अतिथि का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। वो भी अप्रैल 2025 तक मान्य होंगे, जिसमें 200 दिवस और 30 दिन होना चाहिए दोस्तों, और 30 अप्रैल 2025 तक का मान्य होगा। साथियों DPI के जो मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो GFS पोर्टल पर देखे जाएंगे। AC कार्यालय वाले ऑफलाइन होंगे। जो जनजातीय कार्य विभाग यानी ट्राइबल के होते हैं दोस्तों वो ऑफलाइन जो पदमुद्रा से जारी किए जाते हैं इसी के वहां से काम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या खास है, आप लोगों की काउंसलिंग में 2 वैध दस्तावेज अपलोड करना है। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए 40% वाला जो दिव्यांग प्रमाण पत्र मान्य होगा सक्षम अधिकारी से। इस बार फर्जीवाड़ा नहीं होगा दिव्यांग में, क्योंकि पिछली बार वर्ग 3 में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ दिव्यांग वाला, खासकर मुरैना ग्वालियर दोस्तों। अंग्रेजी विषय के लिए यहाँ पे बताया गया कि एक सत्र में 2 उपाधि के लिए पत्र क्रमांक 777 19/4/2022 के निर्देश जारी होंगे दोस्तों। बोनस अंक प्राप्त करने के लिए जो उससे संबंधित दस्तावेज होंगे वो भी आपको अपलोड करना होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों, और इसके अलावा बताया गया कि अंतिम रूप से हर पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे, यानी फुल डॉक्यूमेंट कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र जारी की जाएंगे। इसकी निर्देश का जारी कर दी गई दोस्तों। 21 से 26 नवंबर के बीच में आप लोगों को दस्तावेज प्रोफाइल अपडेट करना, दस्तावेज अपलोड करना और संभाग का विकल्प चयन करना। इसके बाद दस्तावेजों का जो सत्यापन होगा इसके लिए तारीख वाइज दोस्तों पृथक से सूची जारी की जाएगी। तो इतनी चीजें दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। पहले तो प्रोफाइल पंजीयन करना है। प्रोफाइल पंजीयन होने के बाद दोस्तों आप लोगों को ये चीजें होनी दोस्तों। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं दोस्तों ये आपको बता रहा हूँ। तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा और वर्ग 3 खेल गायन वादन और वादन चयन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की सूची यहाँ पर दी गई दोस्तों। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? तो पहले आप अपलोड होंगे, उन्हीं चीजों का फिर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन किया जाएगा दोस्तों। बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पात्रता परीक्षा, यानी आपने जो पात्रता परीक्षा दी थी 2023 में, इसके पहले दोस्तों 2 साल पहले, वो लगेगी। ये 18 वाले भी चल जाएंगे। चयन परीक्षा जो अभी आपने दी वो रिजल्ट लगेगा।
10वीं 12वीं दोस्तों, दोनों चीज़ यूजीसी से अप्रूव जो भी आपके स्नातक वो लगेगा। इसके अलावा दोस्तों पीजी किए हैं तो वो भी लगेगा, और आरक्षण प्राप्त करें तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वो लगेगा। इसके मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। अतिथि शिक्षक हैं तो गेस्ट लगेगा। स्थायी दिव्यांग है तो उनका डिसेबल वाला जो है डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा स्पेशल बीएलएड, स्पेशल डीएलएड या डीएलएड बीएलएड जो भी है तो वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगा, वो लगेगा। आयु छूट के लिए आप लोगों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र चाहिए। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी चाहिए, और उपनाम के परिवर्तन की स्थिति में आप लोगों को वो एफिडेविट चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एनसीसी वाले हैं तो उनका प्रमाण पत्र सी है तो वो भी दिखाना पड़ेगा उन लोगों को। और अगर शासकीय सेवक है पहले से तो एनओसी भी लगेगी, और अगर अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी लगेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों 16 प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को लग सकते हैं। अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट निर्धारित किए गए दोस्तों।